हालेलुया। मसीह खुदा उनके खूबसूरत जलाल नाम में आप सबको सलाम। यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 13वां बाब में से आज सब तिलावत मुकद्दस करेंगे। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक आया। उसने उसे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? खुदा के नाम का दस कलाम के पढ़े जाने पर सुनने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। सब बैठ जाए। हालेलुया। बच्चों, खुदा के कलाम में आज हमने पाँव धोने की रस्म को जो है वो कितने दिनों से हम कहते आए हैं पाँव धोने की रस्म है। आज डिफाइन करेंगे खुदा के कलाम में से क्या ये वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मसीह ने खुद अपने शागिर्दों के पाँव धोकर इस बात को वाजिब करार कर दिया। इसलिए वाजिब करार कर दिया था कि जितने मेरे साथ खिदमत में रहें वो सभी मेरे ताबे रहें और मैं उनके ताबे रहूं और हम दोनों मिलकर मसीह के ताबे रहें। ये दो बातें थीं जो कि एक शागिर्द ताबे नहीं रहना चाहता था और शागिर्द 12वां शागिर्द यहूदा अस्करियोती था, उसको दिखाना चाहता था। जब बात आती है अपनी मनमानी की, सभी शागिर्दों ने अपनी बातों की मनमानी की। बहुत सारे शागिर्द जो थे वो 72 शागिर्द थे, 72 शागिर्दों के शागिर्द सारे भाग गए और सिर्फ 12 शागिर्द रह गए। सबों ने अपनी बातें मानी, जिसको अच्छा लगा उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया और सभी गायब हो गए। जो ही 12 शागिर्दों पर बात आ जाती है और 12 शागिर्दों में से 2 शागिर्द फिर ऐड होते हैं। 3 शागिर्द हैं, एक शागिर्द ने धोखा दिया, 2 शागिर्द फिर आ गए और 2 शागिर्दों में से एक को चुना गया जो कि 12वें की सीट खाली थी और 12वें को पूरा किया जाना था, ताकि जो नोश्ता यशायाह नबी किताब के हवाले से लिखा गया था उससे पूरा करना था कि मसीह के 12 ही शागिर्द थे। 12 किले, यूसुफ के 12 बेटे थे, 12 बेटों के 12 किले आगे बने और उन 12 को कायम रखने के लिए मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को भी 12 रखा। 12 का अदद कामलियत का अदद भी कहा जाता है, क्योंकि 7 का अदद भी कामलियत का अदद है। जो ही बात करते हैं मैं ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक़्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों को जो कि दुनिया में थे जैसे मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। अपने शागिर्दों के साथ जो कि उन्हीं के साथ साथ रहे, दुनियादारी में घूमते फिरते रहे, उनके साथ रहे। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ सवाल किए, लेकिन उनका बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट करता रहा। अपने शागिर्दों को जो जवाब देने की मोहलत थी उन्हें जवाब नहीं देने की जो तौफीक बख्शी, बल्कि खुद उन लोगों के जवाब देते रहे। एक वक्त में जब मसीह का जवाब था जो कि अपने शागिर्दों की वजह से था, वो कहते थे कि तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोज़ा रखते? बहुत सारे लोग तो रोज़ा रखते हैं, जो काहिन है जो कि खुदा के खादम है, वो जो बड़े बड़े चूल्हे पहनते हैं उन्होंने तो रोज़े रखे, लेकिन तेरे शागिर्द वो थे रोज़ा नहीं रखते। बात हालांकि ये शागिर्दों की हो रही है, हालांकि यहाँ पे हुक्म था, ये बात उन्हें करनी चाहिए शागिर्दों की, लेकिन मसीह ने अपने शागिर्दों को बात करने की इजाज़त ना दी। अब जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान लिया कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी। अब शायर बानी भी आज शाम को है और इसके खाने के बाद फौरन बाद पाँव धोने की रस्म आ जाती है और ये दोनों रस्में आज शाम की हैं। और इसके बाद मसीह बागे गतसमनी में चले जाता है, अपने आप को अलहदा कर लेता है ताकि दुखों का जो वक़्त था वो
करीब आने को है। अब वक़्त जो था बहुत ही नज़दीक आ रहा है, बहुत ही भाग दौड़ का वक़्त आ रहा है। और दस्तरख्वान से उठे और एमएसओ दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लिया और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा और उसे कमर में बांधने के बाद खुद ही जाकर बर्तन लिया और बर्तन में पानी डाला और पानी डालकर अपने शागिर्दों को अपनी जगह पर बिठाया और अपनी जगह पर बिठाने के बाद उसे कहा कि अपने पाँव इधर करो। अपने पाँव जब सामने किए तो उनसे ये सवाल किया और ताबे रहने का सवाल किया। ताबे रहने की बातें उसके साथ अपने शागिर्दों के साथ की और एक बात पर आकर यहाँ पर रस्म रुक जाती है और रस्म रुकने की वजह से यहाँ पर ब्रेक लग जाती है। यूं समझ कि शॉर्ट ब्रेक आ जाती है। पतरस शामौन कहता है कि साथ मैं तेरे साथ रहा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता रहा, मैं तेरी बातों को सुनता रहा, मैं तेरी बातों को फॉलो करता रहा। और बात यह है कि क्या तू मेरे पाँव धोएगा? एक उस्ताद होकर तू मेरे पाँव धोएगा? उसने कहा, मुझसे का बहुत प्यारा जवाब, एक शख्स को जब नहलाया जाता है तो उसके पाँव सिर्फ गंदे होते हैं। दुनियादारी में जब चलता है पाँव ज़मीन पर घसीटते हैं तो पाँव पर जो है वो गटा आ जाता है, पाँव पर जो है वो तमाम तरह गठन चढ़ जाती है। लेकिन ज़रूरत है कि पाँव को धोया जाए, पूरे जिस्म को नहीं। जो बपतिस्मा ले चुका, मसीह में नहा चुका, उसको सिर्फ ये ज़रूरत है वो अपने पाँव धोए। क्या करे? शमौन पतरस से कहा, है खुदा सिर्फ पाँव नहीं बल्कि हाथ और सर भी, मुँह भी धो डाल। हालेलुया। बात यानी कि यहाँ पर आ जाती है कि पूरे का पूरा अपने आप को वो और मसीह के हाथों में सौंपता। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, यानी कि जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सब के सब पाक नहीं है। आप सब लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बात को सही अंदाज में सुनेंगे, कुछ बात को अच्छी नहीं लगेगी, कुछ बात वो अपने अंदर ले लेंगे, कुछ बात वो फेंक देंगे। बहुत सारे लोगों में ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें से उन्हीं शागिर्दों के अंदर एक शागिर्द ऐसा ही है, वो शागिर्द यहूदा अस्करियोती है। पर जब वो उनके पाँव धो चुका, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? सवाल पूछा, रस्म करके फिर बैठ गया अपनी जगह पर। अपनी जगह पर बैठने के साथ अपने शागिर्दों के साथ ऐसे ही खामोशी छाई हुई और खामोशी छाने के बाद अकेला मसीह बोल रहा है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने आपके साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। और बस जब मुझे खुदावंद उस्ताद तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि दूसरे के पाँव धोया करो, पाँव धोया करो। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी क्या करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। क्या करो? अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए हुआ कि ये नुश्ता पूरा हुआ कि जो मेरी रोटी खाता है उससे मुझ पर लात उठाई। क्या उठाई? अब मैंने उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ कि तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे बेचने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। अब हम खुदा के बेचे हुए हैं। किसके? ये किसी इंसान ने हमें चुना नहीं, ये किसी इंसान का चुनाव नहीं, बल्कि खुदा का चुनाव। जब हारून काहिन का चुनाव था तो एक लाठियों की सूरत में उसका चुनाव हुआ। जब दाऊद का चुनाव हुआ तो एक सूरत के अंदर उसका भी ऑप्शन रखे गए, चुनाव हुआ। सारे के सारे भाई उसके मौजूद थे, लेकिन एक उसमें मौजूद ना था, वो दाऊद था। दाऊद का चुनाव आप सब जानते कैसा। अब मसीह का चुनाव भी इसी तरह मुख्तलिफ तरीके से, यूहन्ना का चुनाव भी मुख्तलिफ तरीके से हुआ, दामती का भी चुनाव हुआ, इन सब शागिर्दों का चुनाव हुआ। इससे पहले हम कज़ात की किताब में पढ़ते हैं तो बादशाह के ढेर हमें नजर आते हैं और मुख्तलिफ बादशाह मुख्तलिफ तरीका से चुने गए और मसीह के काम को करते रहे हैं। हालेलुया। हम भी खुदा की खिदमत के लिए चुनेंगे।
एज अ पास्टर चुने गए ताकि हम खुदा की कलीसिया के अंदर, खुदा के खेत के अंदर काम करने वाले बन सके। और मुख्तलिफ तरीका से हम भी चुने गए, मुख्तलिफ आजमाइशों से निकल कर, बर्दाश्त करते हुए, घूमते घुमाते हुए, सारी चीज़ों से निकल कर हम खुदा के मज़बा के ऊपर आ चुके। और हमें लाजिम है कि हम पूरी ईमानदारी और दानिदारी से काम करें। आमीन। सो हमेशा खुदा सब को इस काम के वजह से बड़ी बरकत फरमाए। आमीन। आज के हमेशा